हेलो स्टूडेंट, तो आप लोग का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सीए होराइजन पर। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सीए फाउंडेशन की बिजनेस इकोनॉमिक के अंदर थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग डिमांड के कुछ कंसेप्ट देखेंगे जो पेपर में आएंगे और आने के बहुत चांसेस हैं, और आप लोग को उनको अच्छे से पढ़ के जाना है और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं कुछ कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ डिमांड क्या है। तो द टर्म डिमांड refers to the quantity of goods or services the buyer willing and able to purchase at various प्राइजेस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो भी डिमांड वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस की क्वांटिटी है जो बायर खरीदना चाहता है डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर। ठीक है, जो भी मैंने अंडरलाइन किए हैं ना, आप लोग को सिर्फ उसी को फोकस करना है। मैंने आप लोग का टाइम बचाने के लिए इसको पहले से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क किया है, तो आप लोग को वही पढ़ना है। फिर हम देखेंगे कि जो इफेक्टिव डिमांड है वो क्या कहलाती है। जब किसी भी पर्सन को डिजायर हो कुछ लेने की, उसके पास मीन्स ऑफ टू परचेस हो, यानी कि उसके पास कुछ पैसे हो या कुछ भी चीज़ हो जिससे वो खरीद सके, और वो विलिंगनेस टू यूज दोस मीन्स ऑफ परचेज, और वो पैसे खर्च करना भी चाहता है, तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि वो इफेक्टिव डिमांड है। अनलेस डिजायर इज बैक्ड बाय द परचेसिंग पावर और एबिलिटी टू पे द विलिंगनेस, मतलब वही है इसका मतलब, बैक्ड बाय परचेसिंग पावर मीन्स उसके पास पैसे हैं तो वो ले सकता है। तो पहले डिजायर होनी चाहिए, फिर मीन्स टू परचेस होना चाहिए, फिर तुम उनको विलिंगनेस भी होनी चाहिए कि तुम उन पर मीन्स को यूज कर सको परचेज के लिए। फिर देखेंगे कि जो क्वांटिटी डिमांड है इज ऑलवेज एक्सप्रेस एट अ गिवन प्राइस, एट डिफरेंट प्राइस डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी आर जनरली डिमांडेड। मतलब कि क्वांटिटी डिमांड एक्सप्रेस होती है गिवन प्राइस पर। अगर कोई भी एप्पल है तो वो इतने रुपए में बिकेगा, इतने, ऐसे वो है। क्वांटिटी डिमांडेड एक फ्लो कंसेप्ट है, ये भी देख लिया। अब इसके आगे देखेंगे हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, और प्राइस अगर घटेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसका है। और फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो इसमें दो प्रकार के गुड्स होते हैं। पहला होता है कॉम्प्लीमेंट्री, फिर होता है कॉम्पीटिंग गुड्स और सब्सिट्यूट गुड्स। सब्सिट्यूट गुड्स के लिए हम लोग कॉम्पीटिंग गुड्स भी बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सर्विसेज आर दोज आर बॉट और कंज्यूम टुगेदर और साइमल्टेनियसली। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स कहलाते हैं जिन लोग को हम साथ में खरीदते हैं और वो साथ में यूज करते हैं, साइमल्टेनियसली कंज्यूम होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स रिलेशन होता है बिटवीन द डिमांड ऑफ फॉर अ कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ द इट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो उसके दूसरे जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना, उसकी फिर डिमांड कम हो जाएगी। मीन्स अगर बाइक की प्राइस बढ़ गई तो उससे क्या है, वो पेट्रोल की वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना, वो साथ में यूज होता है, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो ये है। और टू कमोडिटीज आर कॉल्ड कॉम्पीटिंग गुड्स और सब्सटीट्यूटिंग गुड्स व्हेन दे सेटिस्फाई द सेम वांट एंड कैन बी यूज विद ईज इन प्लेस ऑफ अनदर। और सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्पीटिंग गुड्स वो कहलाते हैं जो एक दूसरे की जगह पर अपन यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग टी की जगह पे कॉफ़ी यूज कर सकते हैं, तो वो होगा सब्सटीट्यूट गुड्स। तो ऐसे गुड्स क्या कहलाते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स कहलाते हैं। इनमें हम लोग देखेंगे कि देयर इज अ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन अ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड प्राइस सब्सटीट्यूट। यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी दूसरे सब्सटीट्यूट गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर कम होगी तो कम हो जाएगी। मीन्स अगर टी की प्राइस बढ़ी तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। फिर है डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। द परचेसिंग पावर ऑफ अ बायर इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ इज डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम से भी उसकी परचेसिंग पावर डिटरमाइन होती है। कैसे? नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिस्पोजेबल इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स पर डिपेंड करता है कि इनकम बढ़ने पर क्या होगा और घटने पर क्या होगा। तो नॉर्मल गुड्स है सबसे पहले। नॉर्मल गुड्स आर दोज दैट डिमांडेड इन इंक्रीजिंग क्वांटिटी एज कंज्यूमर इनकम इंक्रीज। जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो जिन गुड्स की डिमांड बढ़ती है उनको हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे देयर आर सम कमोडिटीज फॉर विच द क्वांटिटी डिमांडेड इज राइज ओनली अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम एंड डिक्रीज विद इन एन इंक्रीज इन मनी इनकम बियॉन्ड दिस लेवल। दीज गुड्स आर कॉल्ड इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स के बारे में यहाँ पर कहा है कि जब अपनी इनकम बढ़ती है तो एक समय के बाद वो अपन उनकी डिमांड कम करना लग जाते हैं, तो वैसे गुड्स को इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। क्योंकि पहले आप लोग जो भी लो क्वालिटी की चीज़ खरीद रहे हो तो आप एक इनकम के लेवल तक उनको खरीदोगे, मगर जैसे आपकी इनकम थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी आप उन लोग को बंद कर दोगे और दूसरे गुड्स खरीदने लगोगे।
फिर है एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स। एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स में अगर चेंज इन कंज्यूमर इनकम ऑल्दो विल कॉज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर दीज नेसेसिटीज। एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स मीन जो भी नेसेसिटी गुड्स हैं उनकी भी डिमांड बढ़ती है इनकम के बढ़ने पर, बट दिस इंक्रीज विल बी लेस देन द प्रोपोर्शनेट टू इंक्रीज इनकम। इंक्रीज तो होती है डिमांड मगर बहुत कम इंक्रीज होती है। अगर इनकम 20% से बढ़ी है तो गुड्स की डिमांड 10% से 5% से ऐसे बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। फिर आते हैं हम लोग लग्जरी गुड्स की डिमांड पे। लग्जरी गुड्स एंड प्रेस्टीज गुड्स राइज बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ कंज्यूमर इनकम एंड कीप राइजिंग एज इनकम इंक्रीजिंग। लग्जरी गुड्स और प्रेस्टीज गुड्स की डिमांड बढ़ती है एक सर्टेन लेवल की इनकम हो जाती है उसके बाद। फिर हम लोग देखेंगे टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर आपका किसी प्रोडक्ट के यहाँ पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस अच्छा है तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, अगर ख़राब है तो गिर जाएगी। एक्सटर्नल इफेक्ट हैं कुछ यूटिलिटी के, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट, वेवलेन इफेक्ट एंड स्नोब इफेक्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या कहलाता है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट टर्म coined by James Dusanberry refers to the desire of people to emulate the consumption of behavior of other। emulate the consumption behavior of other मतलब किसी का हम जो भी वो दूसरे लोग खरीद रहे हैं हम उनको वो देख के खुद खरीद लें, तो वो कहलाता है emulate the consumption behavior of others। फिर देखेंगे हम bandwagon effect refers to the extent to which the demand for a product is increased due to the fact that others are also consuming the same commodity। It represents the desire of people to purchase a commodity in order to be fashionable or stylish or to conform to the people they wish to be associated with। बैंडवैगन इफेक्ट में लोग देखा देखी कर खरीदते हैं क्योंकि उनको भी स्टाइलिश दिखना है। यहाँ पर हमने देखा था कि जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है यहाँ पर भी हम लोग देखा देखी कर खरीदते हैं, मगर यहाँ पर हम लोग नॉर्मल गुड्स लेते हैं जो कि डेली नॉन लग्जरियस हैं, मगर बैंडवैगन इफेक्ट पर हम लग्जरियस गुड्स से देखा देखी कर लेते हैं। स्नोब इफेक्ट है स्नोब इफेक्ट है कि जब एक्सटेंड टू विच द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स इज डिक्रीज ओइंग टू द फैक्ट। स्नोब इफेक्ट में डिमांड डिक्रीज होती है क्योंकि दूसरे लोग उसको खरीद रहे हैं, हम लोग को क्या है एक्सक्लूसिव दिखना है, डिफरेंट दिखना है, इसलिए। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन है कि इफ़ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट इंक्रीज इन फ्यूचर प्राइस, इंक्रीज इन इनकम एंड शॉर्टेज इन सप्लाई, मोर क्वांटिटी विल बी डिमांडेड। अगर फ्यूचर में प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन इनकम हो रही है या शॉर्टेज इन सप्लाई हो रही है तो फिर अभी करंटली डिमांड बढ़ जाएगी, और इसी का अपोजिट अदर फैक्टर भी हैं। साइज ऑफ पॉपुलेशन, किसी चीज़ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी। एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा डिमांड उनके प्रोडक्ट की होगी, टॉयज़ की होगी, ये एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में है। द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली है तो डिमांड बढ़ेगी, और अनइक्वल है तो डिमांड कम होगी। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट, अगर क्रेडिट फैसिलिटी होगी तो पीपल की परचेज पावर बढ़ेगी जिससे डिमांड भी बढ़ेगी, और लो इंटरेस्ट रेट होगा तो जिससे पीपल इंकरेज करेंगे बोरो के लिए और इससे भी डिमांड बढ़ेगी। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशन, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो डिमांड बढ़ेगी, पीपल है वो डिमांड किसी भी चीज़ की खरीदने के लिए उत्सुक होंगे, और अगर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स चार्ज करेगी और भी अपनी तरफ से मतलब टैक्स लगाएगी और एक्सपेंडिचर कम कर देगी तो उससे डिमांड कम हो जाएगी। तो ये था आज की मेरी इस वीडियो में। आप लोग इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, वो भी अपना डाउट क्लियर करें, और आप लोग इसको अच्छे से देखिए। जो भी मैंने अंडरलाइन पॉइंट किए हैं ना, आप लोग उनको वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट देख करे हैं, तो आप लोग भी इसको लिख सकते हैं और इन्हीं से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो शेयर कीजिए मैं इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ, और तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।